तभी किसी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। सरजू माझी ने चौंकते हुए खुद से ही कहा, इतनी रात आखिर कौन हो सकता है? जाहिर था इलाका सुनसान था। ऐसे में इस वक्त किसी का आना उसे अजीब लगा। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी, इसलिए सरजू ने जोर से आवाज देते हुए कहा, कौन है भाई? रुको जरा, खोलता हूं। सरजू ने लालटेन उठाई और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसका एक पुराना साथी जोखन खड़ा था, जिसे देखकर सरजू चौंकते हुए बोला, अरे जोखन, इतने दिन बाद इधर कैसे? तू तो आखिर जाने दे, पहले तू अंदर आ। पानी से भीगता हुआ लगभग 35 साल का जोखन फटे पुराने कपड़े पहने अजीब सा नजर आ रहा था, मगर लालटेन की मध्यम रोशनी में सरजू की बूढ़ी आंखें उसे ढंग से देख नहीं पा रही थीं। अगर वो उसे ढंग से देख पाता तो जान पाता कि ये वो जोखन नहीं था जो कुछ सालों पहले उसके साथ मछलियां पकड़ने जाया करता था। मगर पिछले कुछ सालों में जोखन शहर जाकर रहने लगा था। आज अचानक इतनी रात उसे देखकर सरजू इसीलिए चौंक पड़ा था। सरजू ने जोखन को अंदर बुलाकर बैठाया और उसका हालचाल पूछने लगा, मगर जोखन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वो सुन ही नहीं रहा हो। आखिरकार सरजू ने झुंझलाते हुए कहा, आखिर तुझे हुआ क्या है जोखन? जब से आया है चूल्हे की तरफ घूरे जा रहा है। भूख लगी है, खाना चाहिए, खाना। ओ अच्छा, तुझे भूख लगी है, रुक मैं खाना लाता हूं, हम लोग खाते खाते बात करते हैं। इतना बोलकर सरजू चूल्हे की तरफ गया। सरजू जोखन को खाना परोसने लगा कि तभी जोखन मछली सालन से भरी कढ़ाई अपनी ओर खींचने लगा। उसकी इस हरकत पर सरजू को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कढ़ाई अपनी ओर खींचते हुए कहा, ये क्या पागलपन कर रहा है जोखन? सालन बिल्कुल गर्म है और तू क्या इसे पूरा खाना चाहता है? सरजू का इतना बोलना था कि जोखन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। इतना खौफनाक चेहरा देखकर सरजू बुरी तरह से डर गया। उसने घबराहट में पूछा, तू जोखन नहीं है? कौन है तू? कौन है? सरजू जब तक कुछ समझ पाता, जोखन ने सालन से भरी कढ़ाई उसके ऊपर फेंक दी। गर्म सालन से जला हुआ सरजू चिल्लाता हुआ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और जोखन बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसने अपने नुकीले दांतों से सरजू का कलेजा एक झटके में फाड़ दिया। सरजू की चीख से नदी किनारे का सन्नाटा टूट गया। अगले दिन सरजू अपनी झोपड़ी में मरा पड़ा था। लोग उसे देखकर जा चुके थे, मगर उसकी 26 साल की जवान बेटी विमला अभी भी उसकी लाश के पास बैठी हुई रो रही थी। आखिर किसने इतने निर्दय तरीके से उसके पिता की हत्या की होगी? विमला इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का शख्स अंदर दाखिल हुआ। शाम ढल चुकी थी। सरजू की चिता लगभग जल चुकी थी। जिसके सामने विमला खड़ी थी, उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। विमला ने पीछे मुड़कर देखा, ये तांत्रिक था। उसके पास जाते हुए विमला बोली, बाबा, आपने कहा था कि आप मेरे पिताजी के कातिल को जानते हैं। मुझे बताइए, मैं उसके खून की प्यासी हूँ। तांत्रिक उसे देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, आओ मेरे साथ। विमला उसके साथ नदी किनारे फैले जंगल की ओर चली गई। तांत्रिक जंगल में बनी अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसके सामने आग जल रही थी और वहीं विमला बैठी थी। तांत्रिक उसे सारी बातें विस्तार से बता रहा था। जिसने तुम्हारे बाबा की जान ली, ना तो वो कोई जानवर था और ना ही इंसान, बल्कि वो एक नदी में रहने वाला पिशाच बाघ है। बाघ? हाँ, बाघ।
असम की नदियों में रहने वाला एक भूखा पिशाच। वैसे तो आम तौर पर इनका वास नदियों में होता है, मगर जब ये ज्यादा भूखे हो जाते हैं तो नदी किनारे बसे मछुआरों के गांव में आ जाते हैं। हमेशा भूखा रहने वाला ये पिशाच अक्सर रात के वक्त घर लौटने वाले मछुआरों से मछलियां मांगते हैं। मगर गांव में आने पर लोग इसे पहचानते क्यों नहीं? ये बहरूपिया नस्ल के पिशाच होते हैं। जिससे भी मिलते हैं उनकी जान पहचान का इंसान बनकर मिलते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना बेहद मुश्किल होता है। मगर बाबा, इन्हें हराने का कोई तो तरीका होगा। इनके कंधे पर हमेशा एक छोटी पोटली लटकती रहती है। कहते हैं बाघ की ताकत उसी पोटली में होती है। अगर किसी तरह उस पोटली को हासिल कर लिया जाए तो बाघ कमजोर होकर मर जाएगा और उसकी शक्तियां उस पोटली के जरिए उस इंसान में आ जाएंगी। विमला के मन में जो भी सवाल थे उनका जवाब उसे मिल गया था। फिर तांत्रिक का धन्यवाद करते हुए विमला वहां से जाने लगी। मगर तांत्रिक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने विमला का हाथ कसकर पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है ये सारी जानकारियां मैंने तुझे यूं ही दे दी? नहीं, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी वासना शांत करनी होगी। इतना बोलकर तांत्रिक ने विमला को अपनी ओर खींच लिया। विमला के चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, मगर उसे वहां सुनने वाला कोई नहीं था। विमला तांत्रिक के हवस का शिकार हो चुकी थी। इस घटना के कुछ देर बाद फटे हुए कपड़े, रोती और लड़खड़ाती विमला अपने घर की ओर भागती जा रही थी। तेज बारिश हो रही थी। विमला अपने पिता यानी सरजू मांझी की झोपड़ी के एक कोने में डरी सहमी हुई बैठकर रो रही थी कि तभी अचानक किसी ने झोपड़ी का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। पहले तो विमला चौंक गई, मगर फिर वो तुरंत उठी। उसने शीशे में देखकर अपना अच्छे से श्रृंगार किया और खूब सारी मछलियां पकने के लिए चढ़ा दी। दरवाजे को अभी भी कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। फिर विमला ने जाकर दरवाजा खोला। सामने जोखन खड़ा था, जो विमला को देखकर अजीब आवाज में बोला, भूख लगी है, खाना चाहिए। यहाँ सब मिलेगा जोखन चाचा। आज हर तरह से तुम्हारी भूख मिट जाएगी। अंदर आ जाओ। जोखन, जो कि बहरूपिया बाघ पिशाच था, वो अंदर आते हुए लगातार खाना मांग रहा था। जोखन जमीन पर बैठा था। विमला ने कढ़ाई भरकर मछली सालन उसके सामने लाकर रख दिया। जोखन किसी जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। विमला ने गौर किया, उसके कंधे पर एक पोटली लटक रही थी। विमला दोबारा जलते हुए चूल्हे के पास गई और एक बड़ी जलती हुई लकड़ी उठा ली। जोखन, जो कि बाघ पिशाच था, वो पूरी तरह से खाने में खोया हुआ था। विमला ने मौका देखकर जलती हुई लकड़ी से उसके सिर पर एक तेज वार किया। जोखन बौखला गया और अपने असली रूप में आकर पंजे से विमला पर वार करने लगा, मगर विमला ने मौका देखकर उसके गले से लटकती हुई पोटली छीन ली, जिससे बाघ की सारी शक्तियां खत्म होती गईं और जलती लकड़ी की चोट से बाघ जलकर मारा गया। आधी रात के वक्त तांत्रिक तेजनाथ अपनी कुटिया में सो रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तांत्रिक ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा उसके सामने विमला खड़ी थी, जो रोते हुए बोली, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। वो बाघ पिशाच मुझे मार देगा। मैं तो पहले ही जानता था तू मुझे छोड़कर सुरक्षित नहीं रह सकती। औरत जात है ना, आजा, अंदर आजा। यहां तुझे बाघ पिशाच से मैं बचा लूंगा, घबरा मत। विमला कुटिया के अंदर दाखिल हो गई।
कुछ ही देर में कुटिया से तांत्रिक के चीखने की आवाज आई और अगले ही पल उसका कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ कुटिया से बाहर आ गिरा। कुटिया के दरवाजे पर बिमला खड़ी थी, जो किसी पिशाचनी जैसी नजर आ रही थी। उसके चेहरे और पंजे तांत्रिक के खून से सने हुए थे और कंधे पर बाघ पिशाच की पोटली लटक रही थी। आखिरकार बिमला ने पिशाचनी की आवाज में हंसकर अपने इंतकाम का जश्न मनाया।